नमस्कार। आज हमारे हाथ में जो मुरली का अंश है उसकी पहली ही लाइन कमाल की है। मीठे बच्चे, सत बाप द्वारा संगम पर तुम्हें सच का वरदान मिलता है, इसलिए तुम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हो। अब ये सुनने में तो एक आदेश जैसा लगता है कि झूठ मत बोलो। हाँ, एक नियम जैसा। हाँ, एक नियम जैसा। पर इसमें एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का नतीजा है। चलिए, आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। ये सच का वरदान आखिर है क्या, जो झूठ बोलने की संभावना को ही खत्म कर दे? देखिए, ये सवाल ही पूरी चर्चा का कह सकते हैं केंद्र है। यहाँ सच का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो हम मुंह से बोलते हैं। अच्छा। इसका गहरा मतलब है अपनी असली पहचान का सच। मतलब मैं एक आत्मा ही, इस सच में टिक जाना। ओके। जब कोई इस आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता है तो झूठ और दिखावा वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। अपने आप? हाँ, क्योंकि झूठ की जड़ देह अभिमान में है, अपनी शारीरिक पहचान से जुड़े छोटे बड़े स्वार्थों में है। जब चेतना ही आत्मिक हो जाती है तो वो स्वार्थ ही नहीं रहते जिनके लिए झूठ बोला जाता है। यही वो वरदान है। तो आप कह रहे हैं कि झूठ का सीधा कनेक्शन देह अभिमान से है। एकदम सीधा। तो अगर कोई खुद को आत्मा समझने लगे? तो झूठ बोलने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक, एक नेचुरल अवस्था बन जाती है। और इसी एक बिंदु से मुरली का सबसे बड़ा उपदेश जुड़ा है, निर्विकारी बनने के लिए आत्माभिमानी बनने की मेहनत। अच्छा। जब तक हम खुद को ये शरीर मानते हैं तब तक विकार हैं, और जब तक विकार हैं तब तक किसी न किसी रूप में झूठ, छल, दिखावा ये सब रहेगा ही। अच्छा, तो सारा जोर इसी आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस पर है। बिल्कुल। मुरली में इसके लिए कुछ बहुत प्रैक्टिकल तरीके भी बताए गए हैं, जैसे भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करो, आत्मा होकर आत्मा से बात करो, आत्मा होकर सुनो। जी, ये सुनने में एक मेडिटेशन टेक्निक जैसा लगता है। ये एक टेक्निक तो है, पर इसका मकसद सिर्फ मन को शांत करना नहीं है। अच्छा। इसका मकसद है दृष्टिकोण में एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव लाना। मुरली साफ कहती हैं कि देह पर दृष्टि ना जाए, शरीर पर नजर पड़ने से विकार आते हैं। ये अभ्यास हमारी चेतना को, हमारी पूरी अटेंशन को शरीर से खींचकर आत्मा पर, मतलब उस ऊर्जा के केंद्र पर फोकस करने के लिए है। लेकिन एक सवाल उठता है, व्यवहारिक रूप में ये कितना संभव है? जी, दिन भर की भागदौड़ में, किसी ऑफिस की तनावपूर्ण मीटिंग में या घर की किसी बहस के बीच क्या कोई सचमुच ऐसा कर सकता है, या ये सिर्फ एक आदर्श स्थिति है जो बस मेडिटेशन के कमरे के लिए ही बनी है? ये बहुत ही जायज सवाल है और इसका जवाब है अभ्यास, प्रैक्टिस। हाँ। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे धीरे धीरे मजबूत करना पड़ता है। शुरुआत में ये सिर्फ शांत क्षणों में संभव होगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है ये चेतना का, मतलब आपका डिफॉल्ट मोड बनने लगता है। अच्छा। फिर आप बात करते हुए भी, काम करते हुए भी बैकग्राउंड में ये जागरूकता बनाए रख सकते हैं कि मैं आत्मा हूं और मैं एक दूसरी आत्मा से बात कर रहा हूं। और इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि सामने वाले की बातों का, उसके शरीर के हाव भाव का, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव का आप पर असर कम होने लगता है। आप रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने विकारों पर जीत पाने की बात की और उसका आधार बताया आत्मा अभिमानी बनना। मुरली में एक और दावा है जो इसी आत्म पहचान से जुड़ा है और जो स्थापित मान्यताओं को सीधी चुनौती देता है। जी, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। हाँ बिल्कुल। यानी जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं। ये दोनों बातें कैसे जुड़ती हैं? ये दोनों बातें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। यहाँ सृष्टि की जो 84 जन्मों का चक्र है उसका रहस्य खोला गया है। मुरली के अनुसार सतयुग में वही आत्माएं अपने दैवी गुणों, अपनी पवित्रता के कारण पूज्य होती हैं, मतलब देवता होती हैं। वो किसी और की पूजा नहीं करती क्योंकि वो स्वयं गुणों से भरपूर हैं। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र घूमता है और आत्माएं जन्म पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती हैं, उनकी आत्मिक शक्ति और गुण वो कम होते जाते हैं। और फिर वही आत्माएं कलयुग में आकर पुजारी बन जाती हैं। बिल्कुल। कलयुग के अंत तक आते आते वो अपनी सारी दिव्यता खो देती हैं और देह अभिमान में फंस जाती हैं। तब वही आत्माएं मंदिरों में जाकर उन देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करने लगती हैं, जो असल में उनकी अपनी ही पूर्वावस्था का प्रतीक हैं। वाह। वो भक्ति में उन्हीं गुणों को याद करती हैं जो कभी उनमें हुआ करते थे। ये तो बहुत ही गहरा विचार है।
मतलब इंसान मंदिरों में पत्थर की नहीं बल्कि अपनी ही खोई हुई दिव्यता की परिक्रमा कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। The entire tradition of worship is unknowingly a search for a better version of oneself. बिल्कुल यही बात है। ये अपने ही ओरिजिनल मेमोरी को जगाने की कोशिश है। मूर्तियां सिर्फ एक एक्सटर्नल रिमाइंडर हैं उस परफेक्शन का जो आत्मा के अंदर लेटेंट पड़ा है। और गीता के ज्ञान के बारे में भी मुरली में कुछ ऐसा ही क्रांतिकारी विचार है। हाँ। ये कहा गया है कि असली ज्ञान निराकार परमात्मा शिव ने संगम युग पर दिया था, जिसे बाद में द्वापर युग में एक देहधारी श्री कृष्ण के नाम से जोड़ दिया गया। ये मानना तो बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, सदियों से यही माना जाता रहा है। हाँ, और मुरली इस चुनौती को स्वीकार करती है। उसमें साफ लिखा है 2500 वर्ष से गीता श्री कृष्ण की समझते आए हैं, अब एक जन में समझ जाएं, इसमें टाइम तो लगता है ना। सही बात है। ये दिखाता है कि ये कोई सतही ज्ञान नहीं है बल्कि एक गहरी सच्चाई है जिसे बुद्धि में बैठाने के लिए धैर्य और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। लड़ाई के लिए मुरली में महावीर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जो माया पर जीत पाते हैं। जी। और साथ ही ये भी कहा गया है कि डरना भक्ति मार्ग में होता है, ज्ञान मार्ग में नहीं। ये दिलचस्प है, क्योंकि आमतौर पर ज्ञान को जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है और जिम्मेदारी अक्सर डर या चिंता पैदा करती है, लेकिन यहाँ ज्ञान को निडरता से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब ये एक अलग ही तरह का ज्ञान है जो बोझ नहीं बनता बल्कि बोझ उतारता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ज्ञान मार्ग पर चलने वालों को महावीर इसलिए कहा गया है क्योंकि वे माया यानी 5 विकारों से सीधी लड़ाई लड़ते हैं। काम, क्रोध, लोभ। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है बल्कि अपने ही अंदर की कमजोरियां हैं। और असली निडरता इसी ज्ञान से आती है कि मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। अच्छा। भक्ति में भगवान का पाप का डर होता है, ज्ञान में पिता का प्यार होता है, डर नहीं। लेकिन फिर एक चेतावनी भी है जो बहुत चौंकाने वाली है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया खा जाती है। जी। ये महारथी वाली बात, इस पर थोड़ा और रुकते हैं। महारथी तो वो हुए जो इस रास्ते पर बहुत आगे हैं, अनुभवी हैं। फिर ऐसा क्यों होता है कि सबसे अनुभवी लोग ही फिसल जाते हैं? क्या उनमें आत्मविश्वास की अधिकता हो जाती है? ये इस लड़ाई की जटिलता को दिखाता है। महारथी यानी जो इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वे भी अगर एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मिक स्थिति से फिसलकर देह अभिमान में आते हैं तो माया उन पर हावी हो जाती है। बस एक क्षण के लिए। हाँ, ये अति आत्मविश्वास या थोड़ी सी भी लापरवाही का नतीजा होता है। स्रोत में एक पारंपरिक उदाहरण दिया है कि कैसे गज को ग्राह खा जाता है। यानी एक शक्तिशाली हाथी को भी मगरमच्छ पानी में खींच लेता है। देह अभिमान वो पानी है जहां माया रूपी मगरमच्छ बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और इसे आज के समय में कैसे समझ सकते हैं? इसे ऐसे समझें कि कोई बहुत अनुभवी सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिसने बहुत जटिल सिस्टम्स बनाए हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो एक पल के लिए भी बेसिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज कर दे तो एक साधारण सा वायरस भी पूरे सिस्टम को क्रैश कर सकता है। सही बात है। देह अभिमान वही नजरअंदाज करना है। वो एक छोटी सी चूक है जो बड़े से बड़े महारथी को भी गिरा सकती है। और मुरली में सबसे बड़ा शत्रु काम महाशत्रु को बताया गया है। इस पर खास जोर क्यों है, जबकि क्रोध या अहंकार भी उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं? इस पर खास जोर इसलिए है क्योंकि इसे सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली विकार माना गया है। अच्छा। यह व्यक्ति को सीधे सीधे देह अभिमान में खींचता है और फंसाता है। यह चेतना को शरीर के स्तर पर सबसे मजबूती से बांधता है। और इस पर जीत का आधार वही मूल सिद्धांत है, आत्मा अभिमानी स्थिति। हाँ। जब चेतना में ये पक्का हो जाता है कि हम सब आत्माएं एक ही परमपिता की संतान हैं तो भाई बहन की दृष्टि बन जाती है। हाँ, प्रजापिता के बच्चे होने के नाते सभी के प्रति भाई बहन की दृष्टि स्वतः ही बन जाती है। यह दृष्टि इस विकार को जड़ से खत्म कर देती है क्योंकि ये देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये तो हुई आंतरिक स्थिति की बात। अब इसके व्यवहारिक पक्ष पर आते हैं। जी। तो फिर इस ज्ञान का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इसके लिए घर परिवार छोड़ना जरूरी है, जैसा कि पारंपरिक संन्यास मार्गों में होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद यही इस ज्ञान की सबसे अनूठी और सबसे व्यवहारिक बात है। मुरली में बहुत स्पष्ट कहा गया है, गृहस्थ व्यवहार में भी जरूर रहना है। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी? हाँ, इसका मतलब है कि यह ज्ञान वैराग्य या पलायन का नहीं बल्कि परिवर्तन का है।
कमल के फूल की तरह कीचड़ में रहते हुए, यानी घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाते हुए पवित्र बनना है। सैल्वेशन आर्मी यानी मुक्ति दिलाने वाली सेना, ये तो एक बहुत सक्रिय, एक प्रोएक्टिव भूमिका की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। सिर्फ खुद को बचाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी बचाना। हाँ, इसका अर्थ है कि खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों को भी इस ज्ञान का रास्ता दिखाना है। ये एक जिम्मेदाराना भूमिका है। और इस सबका एक अंतिम लक्ष्य है, जिसे मुरली में एम ऑब्जेक्ट कहा गया है। नर से नारायण बनना। हाँ, यानी इसी जीवन में अपने कर्मों द्वारा मनुष्य से देवता पद को पाना। और ये पद मिलता कैसे है? क्या ये किसी आशीर्वाद से मिलता है? नहीं, ये पद पढ़ाई और श्रेष्ठ कर्मों यानी एक्टिविटी पर निर्भर करता है। ये कोई आशीर्वाद या वरदान से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये एक योग्यता है जिसे हरेक को खुद अर्जित करना पड़ता है। अच्छा। यहाँ कर्म के सिद्धांत को भी बहुत स्पष्ट किया गया है। सतयुग में जब आत्माएं देवपद में होती हैं, उनके कर्म अकर्म हो जाते हैं। अकर्म? हाँ, क्योंकि वहां कोई पाप या विकार नहीं होता, इसलिए कर्मों का कोई नकारात्मक बंधन नहीं बनता। अभी संगम युग में हमारे कर्म विकर्म बनते हैं, क्योंकि वे देह अभिमान और विकारों के प्रभाव में होते हैं, जो आत्मा पर बोझ चढ़ाते हैं। इस ज्ञान और याद की यात्रा से हम विकर्मों को खत्म करके श्रेष्ठ कर्म करते हैं और भविष्य के लिए अकर्म की स्थिति तैयार करते हैं। इस पूरी यात्रा में एक वाक्य है जो बार बार आता है, निश्चय बुद्धि विजयी। जी। यानी जिसकी बुद्धि में निश्चय है वही विजयी होता है। ज्ञान के मार्ग पर निश्चय या फेथ पर इतना जोर क्यों है? क्या ये ज्ञान के विरुद्ध नहीं है, जहां तर्क और समझ को महत्व दिया जाना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ निश्चय का मतलब अंधविश्वास नहीं है। तो फिर क्या है? ये ज्ञान को समझने के बाद उस पर टिके रहने की दृढ़ता है। ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। फाउंडेशन? हाँ, फाउंडेशन। अगर ज्ञान पर और ज्ञान देने वाले परमात्मा पर पूरा निश्चय नहीं है, तो संशय यानी डाउट पैदा होता है। और मुरली कहती है कि संशय आने पर व्यक्ति गिर पड़ता है। जब माया के तूफान आते हैं, मतलब जीवन की कठिन परिस्थितियां या नकारात्मक विचार आते हैं, तो अगर निश्चय की नींव मजबूत नहीं है, तो व्यक्ति हिल जाता है। इसमें यह भी लिखा है कि बहुत अच्छे महारथी भी संशय में आ जाते हैं। हाँ, क्योंकि माया बहुत सूक्ष्म तरीकों से हमला करती है। वो सीधे सीधे ज्ञान के बिंदुओं पर ही सवाल खड़े करवा देती है। जैसे कि? जैसे, क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है? इस तरह के विचार। इसलिए मुरली में एक बहुत व्यवहारिक सलाह दी गई है। वो क्या है? कि अगर कोई बहुत ज्यादा सवालों में उलझता है, तो उसे एक मुख्य बात पर टिका देना चाहिए। एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। मतलब बौद्धिक बहस में उलझने के बजाय अनुभव पर ध्यान केंद्रित करो। बिल्कुल, क्योंकि याद से ही विकर्म विनाश होंगे और आत्मा शक्तिशाली बनेगी। अच्छा। जब आत्मा शक्तिशाली होती है, तो बुद्धि स्वच्छ और दिव्य हो जाती है, और उसे निश्चय अपने आप होता है, अनुभव के आधार पर। ज्यादा फालतू बातों में पढ़ने से पढ़ाई छूट जाएगी, और जो मुख्य लक्ष्य है पावन बनने का, वही रह जाएगा। सही बात है। मुरली कहती है कि अगर किसी की नब्ज देखकर लगे कि वो संशय में है, तो उसे युक्ति से एक मूल बिंदु पर खड़ा कर देना है कि परमात्मा आया हुआ है और हमें पावन बना रहे हैं। बस ये मुख्य बात याद रखो। तो आज की इस गहरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें दो मुख्य बातें याद रखनी हो जो हमारे रोज के जीवन में काम आए, तो वे क्या होंगी? मुरली के अंत में धारणा के लिए मुख्य सार दिया ही गया है। वो पूरी चर्चा को बहुत खूबसूरती से समेट लेता है। अच्छा। पहला, व्यर्थ बातों में ना जाकर एक बात में निश्चय रखना है, यानी अपनी मानसिक ऊर्जा को बाहरी और फालतू सवालों में बर्बाद करने के बजाय मूल आधार पर केंद्रित करना है, अपनी बुनियाद को पक्का करना है। और दूसरा, जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, दूसरा है विकारों से बचने के लिए देह को नहीं बल्कि भ्रुकुटी में आत्मा को देखने का अभ्यास करना है। हाँ। और निडर होकर सेवा करनी है। ये पूरी तरह से एक व्यवहारिक कदम है। अपनी दृष्टि को बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। विकारों का मूल कारण शरीर को देखना है तो समाधान आत्मा को देखना है। ये एक्शन मिलाने वाली बात है। और अंत में एक बहुत सुंदर वरदान भी है। हाँ, बाप के अविनाशी प्रेम में लवलीन रहने से माया प्रूफ बन जाते हैं। हाँ, ये एनालॉजी बहुत शक्तिशाली है। जैसे वाटरप्रूफ कपड़े पर पानी नहीं टिकता, वो फिसल जाता है। हाँ। वैसे ही जो आत्मा परमात्मा के सच्चे, निस्वार्थ और अविनाशी प्रेम में मग्न रहती है, उस पर माया का वार नहीं हो सकता। दुनिया के क्षणभंगुर, देह के आकर्षण उसे अपनी ओर खींच नहीं सकते।
वो एक ऐसे प्रेम का अनुभव कर रही होती है जिसके सामने बाकी सब फीका पड़ जाता है। आज का स्लोगन भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है, न्यारे न्यारे होकर कर्म करने वाला ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। ये कर्मयोग की बहुत ऊंची स्थिति को दिखाता है। कर्म करते हुए भी उस कर्म और उसके फल से डिटैच रहना, न्यारा रहना। जब कोई कर्म के प्रभाव से न्यारा होता है तो वो किसी भी परिस्थिति पर, किसी भी व्यर्थ संकल्प पर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है। वो भावनाओं के प्रवाह में बहता नहीं, बल्कि उनका मालिक होता है। हम इसे एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। मुरली में कर्मातीत अवस्था का इशारा है, यानी कर्मों के प्रभाव से पूरी तरह परे, कर्मों का मालिक बनकर कर्म कराना। जी। सोचने वाली बात यह है कि अपने रोजमर्रा के कामों को करते हुए ऑफिस में, घर में कर्मों का मालिक बनना कैसा होगा, जहां कर्म हमें न चलाएं बल्कि हम आत्मा एक अधिकारी बनकर इन कर्मेंद्रियों से अपनी मर्जी से शांति और नियंत्रण के साथ कर्म कराएं। वो अवस्था अनुभव में कैसी होगी?